बजट के मुद्दे पर आज राहुल गांधी संसद में बोले और ऐसा बोले कि हंगामा ही मच गया। बीजेपी सांसद राहुल गांधी के भाषण के दौरान पूरे टाइम लगातार हंगामा करते रहे और आज राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को तो ऐसा सबक सिखाया कि मैडम शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। दरअसल बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया और जब राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बात की तो वित्त मंत्री हंसने लगी और जब निर्मला सीतारमण हंसने लगी तब राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कमाल की बात यह है कि हंसने की चीज़ ये नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जातीय जनगणना है। राहुल गांधी ने कहा कि हंसने की बात नहीं है, ये गंभीर मुद्दा है, इससे देश बदल सकता है। वो इसके अलावा राहुल गांधी ने एक और मुद्दा उठाया तो निर्मला मैडम ने तो सिर ही पकड़ लिया। सुनिए क्या कहा कि बजट का जो हलवा है सर ये बंट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा है, एक आदिवासी ऑफिसर नहीं दिख रहा है, एक दलित ऑफिसर नहीं दिख रहा है। ये क्या हो रहा है सर? देश का हलवा बंट रहा है और इसमें तेज तरीपर का एक ही नहीं है। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश तो हलवा मिल ही नहीं रही है। ठीक है सर, 20 लोगों 20 ऑफिसर ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 ऑफिसर जो है उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते हो तो मैं दे दूंगा। 20 ऑफिसर ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। और ये जो 20 लोग हैं, इन 20 लोगों में से सिर्फ 2 है, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पिघल गया। फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। तो राहुल गांधी ने कहा कि 20 ऑफिसर ने मिलकर हिंदुस्तान का बजट बनाया जिसमें सिर्फ एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी है। बजट का हलवा बंट रहा है, लेकिन ही इसमें देश के 73% लोग है ही नहीं। अब राहुल जैसे ही ये कहते हैं कि निर्मला मैडम माथा पीटने लगती है। तो आज राहुल गांधी के भाषण के समय निर्मला मैडम के रिएक्शन सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और जमकर फजियत हो रही है कि जिस तरह से राहुल गांधी बोलते हैं तो कभी निर्मला सीतारमण हंसती है तो कभी अपना माथा ही पकड़कर बैठ जाती है। वैसे राहुल गांधी ने केवल निर्मला सीतारमण को ही नहीं निशाने पर नहीं लिया, बल्कि मोदी जी को भी नहीं छोड़ा। क्या कुछ कहा है, वीडियो देखिए। सर, मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई। उस समय थाली बजाओ का नारा लग गया था। दोस्तों, ये जो थाली बजाने वाली बात है हमको बहुत ही अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास का ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फ़ोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फ़ोन की लाइट भी जली। क्लास ने पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फ़ोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरी छाती में, एक इधर मारा और एक उधर मारा। इंडेक्शन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा मारा था और जो कैपिटल गैस का टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में मारा था। दोस्तों, आपने लॉन्ग टर्म्स कैपिटल टैक्स को 10 पर से 12.5 पर किया, यहाँ छाती पर मारा छुरी, वो मारने जैसा रहा। और शॉर्ट टर्म को 15 से 20 पर छाती पर छुरी मारा। दुख की बात यह है कि मगर इसमें इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड से आ रही है। राहुल ने कहा कि देश का मध्यम वर्ग शायद बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब कोरोना में प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्ग से थाली बजाने और मोबाइल की लाइट जलाने के लिए कहा तो उन्होंने ये सब कुछ किया बिना सोचे बिना समझे। लेकिन इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इंडेक्शन और कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाकर मध्यम वर्ग के लोगों पर ही प्रहार किया, इसीलिए वो लोग अब हमारी तरफ आ गए हैं। तो इस तरह से आज बारी बारी करके राहुल गांधी ने सभी की क्लास लगाई, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है निर्मला सीतारमण की। और पिछले बार तो संसद सदन में राहुल गांधी महादेव की तस्वीर लेकर आए थे। इस बार उन्होंने महादेव और चकवे का जिक्र करके मोदी सरकार को घेरा। हजारों साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में
एक युवा को अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। उन 6 लोगों को चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर ट्रैप करके 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्र के बारे में तो थोड़ी रिसर्च की और पता लगाया कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पंडव्यूह, का मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है वो स्पीकर सर ये लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस को शेप में है और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ और हमारी नेताओं और भाइयों बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ ये सब होता है। अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शंकुनी। सर, आज भी चक्र के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्र में बिल्कुल सेंटर में है, यानी चक्र में 1000 लोग होते हैं मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे ही आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्र को नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, अजित डोभाल, अदानी और अंडानी। तो दोस्तों, आपको इस विषय पर क्या राय है हमें कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।